रणवीर ने अब विवियन, अविनाश, ईशा, एलिस की दोस्ती तोड़ने की कोशिश की है। अब वो गेम के मूड में आ चुके हैं। चलिए, अच्छी बात है कि अगर आप गेम खेल रहे हैं, क्योंकि करणवीर की फैमिली, करणवीर की मम्मी, करणवीर के दोस्त, फैंस चाहते हैं कि करणवीर जो है वो गेम खेले, क्योंकि करणवीर को वो ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे जो है घर में जितने भी सदस्य हैं, उनके फैंस और उनकी फैमिली जो है चाहते हैं कि वो बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीते। पर बिग बॉस 18 जो भी बिग बॉस भी चलता है तो भी जो है ये ट्रॉफी तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है और इन सब पड़ावों से जो है वो निकलना पड़ता है। अब घर में काफ़ी बड़ी वाली लड़ाई हो रही है जिसका सर पाँव तो कुछ नहीं है और कुछ लोग जो है बस यही बात बोलने के लिए लगे हुए हैं कि कुछ लोगों को बहुत ही सस्ता काम दिया है और कुछ लोगों को बहुत ही महंगा काम दिया है, यानी कि आसान और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सब लोगों को बराबर काम जो है वो बंटना चाहिए। इसी बीच में जो टाइम गॉड इस वक्त के रज्जो दलाल है, उनका मानना ये है कि एक बार फिर से जो है ड्यूटीज डिसाइड कर ली जाए, फिर से ड्यूटीज जो है वो मैं बांट देता हूँ। तो जो रज्जो दलाल है वो कहने लग जाते हैं कि अब जो विविन है वो चॉपिंग करेगा। तो विविन का कहना ये है कि अगर मैं चॉपिंग करूँगा तो मैं बर्तन नहीं करूँगा। तो इसी चक्कर में जो है शुरू हो जाती है चाहत पांडे, और चाहत पांडे बोलने लग जाती है तो वैसे भी कौन सा करता है, अब क्यों ये सब चीज़ें बोल रहा है। ये बात तो सुनने के बाद करणवीर चढ़ जाता है और बोलता है कि इस बार नहीं, 3 हफ्ते से वो कुछ नहीं कर रहा है, वो काम ही नहीं करता है, वो काम चोरी करता है। तो ये बात सुनने के बाद जो है विविन शुरू होते हैं और विविन का कहना ये है कि अच्छा मैं काम नहीं करता हूँ, तो जब मैं चॉपिंग 3 हफ्ते से नहीं कर रहा था, जैसे कि बाथरूम वाली चीज़ कि किसी ने बाथरूम साफ नहीं रखा है तो टाइम गॉड को जाके बोला था ना, तो वैसे ही जो है अगर मैं काम नहीं कर रहा था तो उस वक्त भी जो है टाइम गॉड को जाके बोलना चाहिए था। तो ये बात वहाँ पर होती है और फिर जो है करणवीर शुरू करते हैं कि ये तो कोई काम करता है नहीं है, ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एलिस के ऊपर जो है सब चीज़ें डाल देते हैं और बस के नीचे फेंक देते हैं। एलिस जो है आटा भी गूंथती है, एलिस जो है रोटी बनाती है, परांठे बनाती है, इतने लोगों के लिए करती है काम, ये सब चीज़ें करती है। ये सब लोग जो है एलिस के ऊपर सब चीज़ें डाल देते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो है वहाँ पर एलिस ने ही अपना स्टैंड लिया। एलिस ने ही ये बात बोली कि भाई आपको ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी सोल्यूशन हो रहा है, ड्यूटीज़ बंटने की बात हो रही है, तो ड्यूटीज़ जिस जिसको मिलेगी वो सब लोग सामने रहेंगे, तो आप सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दो, आप ये फालतू कुछ चीज़ों को क्यों खींच रहे हो। तो करणवीर बोल रहा है कि नहीं, सोल्यूशन की बात नहीं है, ड्यूटीज़ की बात है, ड्यूटीज़ आखिरकार सबको बराबर नहीं मिल रही है। तो उसने एक बार जो है फिर से इन चारों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की, एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है करणवीर ने कि एलिस को लगे कि भाई मैं ही इस ग्रुप में ज़्यादा काम करती हूँ, कोई और तो करता ही नहीं है। पर अगर देखा जाए तो भाई बिग बॉस को भी जो है काम कौन कर रहा है और किसको कौन सी ड्यूटी दी है टाइम गॉड ने, ये भी एपिसोड में दिखाना चाहिए कि जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उस चीज़ को लेके जो है बाहर बैठी हुई ऑडियंस जो है वो एकदम क्लियर हो जाए कि भाई हाँ ये बंदा ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑडियंस को पता ही नहीं है कि किसको क्या ड्यूटी मिली है, तो ऑडियंस आखिरकार किसका साथ देगी कि भाई कौन गलत है कौन सही है, ऑडियंस को ही पता नहीं चल रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।